चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने का और ब्रह्मांड को करीब से देखने का सपना इंसान हमेशा से देखता आया है ना? लेकिन उस सपने को सच करने के लिए हमें भौतिकी के कुछ बेहद कड़े नियमों को समझना और उन्हें मात देना होता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक उसी विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो हमें अपनी पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड की गहराई में जाने की ताकत देता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण वाली मजबूत पकड़ से हमेशा के लिए आजाद होने के लिए असल में क्या चाहिए? देखिए, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट बनाने भर की बात नहीं है। ये उस सटीक बिंदु, उस स्वीट स्पॉट को खोजने के बारे में है जहां ग्रह का लगातार अपनी ओर खींचने वाला बल आखिरकार हार मान लेता है और कोई भी वस्तु पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। हमारी आज की इस वैचारिक यात्रा में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले अदृश्य गुरुत्वाकर्षण बंधन, फिर एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग की परिभाषा, उसके बाद स्वतंत्रता का गणित, ब्रह्मांडीय एस्केप गति की दिलचस्प तुलना और अंत में हम पहुंचेंगे अंतिम ब्रह्मांडीय सीमाओं तक। ये जमीन से शुरू होकर तारों के पार तक जाने वाला एक शानदार सफर है। भाग 1, अदृश्य गुरुत्वाकर्षण बंधन। अब किसी ग्रह को छोड़ने के विज्ञान पर बात करने से पहले उस अदृश्य रस्सी को समझना बहुत जरूरी है जिसने हम सबको नीचे बांध कर रखा है। ये वो शक्ति है जिसे हम हर दिन हर पल महसूस करते हैं, जो हमारे पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाए रखती है। सर आइजैक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाली हर एक चीज दूसरी हर चीज को लगातार अपनी तरफ खींच रही है। एक तरह से ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय जाल है। ये बल वस्तुओं के द्रव्यमान के सीधे आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान शब्दों में कहें तो वस्तुएं जितनी भारी होंगी और एक दूसरे के जितने करीब होंगी, उनका आपस में खिंचाव उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है। क्या आपको पता है कि प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर है? बिल्कुल सच। लेकिन अपनी अनंत पहुंच की वजह से ये ग्रहों, तारों और यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगाओं के आकार और संरचना को अकेले ही कंट्रोल करता है। भले ही ये बल कमजोर लगे, लेकिन बड़े पैमाने पर यही पूरे ब्रह्मांड का बॉस है। भाग 2, एस्केप वेलोसिटी की परिभाषा। तो हमने इस गुरुत्वाकर्षण वाले जाल के तंत्र को तो समझ लिया। अब बात करते हैं उस सटीक चाबी की जो इस ताले को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए हमें चाहिए। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण से उदाहरण पर गौर करते हैं। मान लीजिए हम हवा में एक गेंद उछालते हैं। अगर हम उसे धीरे से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस नीचे खींच लेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसे इतनी भयानक गति से फेंका जाए कि वो उस नीचे वाले खिंचाव को पार कर जाए, तब वो कभी वापस नहीं आएगी और हमेशा के लिए अंतरिक्ष के खालीपन में खो जाएगी। ये सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक अवधारणा की मजबूत नींव है। वह सटीक गति सीमा जहां कोई वस्तु किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण वाली पकड़ को हमेशा के लिए तोड़ देती है, उसी को विज्ञान की भाषा में एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहते हैं। इसकी स्पष्ट परिभाषा यही है कि ये वो न्यूनतम गति है जो किसी वस्तु को बिना किसी और इंजन या थ्रस्ट की मदद से किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह मुक्त होने के लिए चाहिए। मतलब एक बार आपने ये खास गति पकड़ ली तो आप आराम से अपना इंजन बंद कर सकते हैं और अंतरिक्ष में तैरते रह सकते हैं। भाग 3, स्वतंत्रता का गणित। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस ब्रह्मांडीय चाबी को बनाने के पीछे कौन से दिलचस्प गणितीय सिद्धांत काम करते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना ना किसी अकाउंटिंग लेजर यानी बही खाते को संतुलित करने जैसा है। गतिज ऊर्जा, जो कि किसी भी वस्तु की गति की सकारात्मक ऊर्जा है, उसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा यानी उस नकारात्मक ऊर्जा को जो वस्तु को नीचे बांधे रखती है, उसे पूरी तरह से खत्म करना होता है। जब इन दोनों ऊर्जाओं का जोड़ एकदम शून्य के बराबर आ जाता है, बस वही पलायन का एकदम सटीक बिंदु होता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य इस समीकरण में छिपा है। V = √2gm/r। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात क्या है?
वो ये कि भागने के लिए जो गति चाहिए वो पूरी तरह से ग्रह के द्रव्यमान यानी m और उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करती है। भागने वाली वस्तु का द्रव्यमान यानी छोटा m इस फॉर्मूले में है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे आपको एक छोटा सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना हो या कोई विशालकाय रॉकेट, किसी एक विशिष्ट ग्रह से बाहर निकलने के लिए दोनों को बिल्कुल समान एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होगी। भाग 4 ब्रह्मांडीय एस्केप गति की तुलना। अब अगर हम इस गणितीय फॉर्मूले को हमारे सौर मंडल की अलग अलग जगहों पर लागू करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये गुरुत्वाकर्षण का बंधन कितनी नाटकीय रूप से बदलता है। हर खगोलीय पिंड का अपना एक अलग और अनोखा गुरुत्वाकर्षण ताला होता है। ये तुलना वाकई सब कुछ साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि चंद्रमा से लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले कितना ज्यादा आसान है। चंद्रमा का पलायन वेग सिर्फ 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति के भारी भरकम गुरुत्वाकर्षण जाल से बचने के लिए एक चौंका देने वाली गति चाहिए, पूरे 60.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बृहस्पति का वो विशाल द्रव्यमान उसे एक बहुत ही खतरनाक गुरुत्वाकर्षण कुआं बना देता है। और अगर हम खास तौर पर अपनी पृथ्वी की बात करें तो वो जादुई सीमा लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जरा सोचकर देखिए, ये एक हाइपरसोनिक गति है और यही एक अकेला नंबर हमारे सभी आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों की इंजीनियरिंग और उनमें भरे जाने वाले ईंधन के पेलोड को तय करता है। अब इतनी तेज गति पर अगर हम वायुमंडल में उड़ें तो हवा के घर्षण से कोई भी चीज पल भर में जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए रॉकेट आमतौर पर अपनी गति धीरे धीरे तब तक बढ़ाते हैं जब तक वे वायुमंडल के पतले हिस्से में नहीं पहुंच जाते, ताकि वे सुरक्षित रूप से इस विशाल आंकड़े को पार कर सकें। भाग 5 अंतिम ब्रह्मांडीय सीमाएं। हमारी यह शानदार वैचारिक यात्रा अब भौतिकी की बिल्कुल चरम सीमाओं तक पहुंच रही है। चलिए अब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी वस्तुओं के गणित पर नजर डालते हैं। जब हम एक सामान्य ग्रह की तुलना ब्लैक होल से करते हैं तो सारा गणित एकदम से पलट जाता है। एक सामान्य ग्रह का द्रव्यमान और आकार सीमित होता है, जिससे एक ऐसी एस्केप वेलोसिटी बनती है जिसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन ब्लैक होल के मामले में एक बेहद ही अत्यधिक द्रव्यमान एक अत्यंत छोटी सी त्रिज्या में पैक होता है। इससे गुरुत्वाकर्षण का कुआं इतना गहरा और तीव्र हो जाता है कि उससे बच निकलना भौतिक रूप से पूरी तरह से असंभव हो जाता है। एक ब्लैक होल के इवेंट हराइजन यानी उसकी उस बाहरी सीमा पर गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आवश्यक गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड के आंकड़े को भी पार कर जाती है। और ये कोई मामूली गति नहीं है, ये प्रकाश की गति है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की परम गति सीमा है। चूंकि विज्ञान हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, इसलिए कुछ भी, यहाँ तक कि खुद प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और दिमाग चकरा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, पदार्थ और सूचना का वास्तव में क्या होता है जब इस ब्रह्मांडीय बंधन को कभी भी किसी भी हालत में तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे सुलझाने की कोशिश हमारी आधुनिक खगोल भौतिकी आज भी कर रही है। हमारे इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारे इस ब्रह्मांड के नियम जितने सटीक हैं उतने ही असीमित और विस्मयकारी भी।